हिमालय बुला रहे थे। 6 दोस्त जिनके दिलों में रोमांच की आग लगी थी ने उनकी पुकार सुनी। आरव जो प्लानिंग करता है, विवान जो मजाकिया है, कबीर जो शांत स्वभाव का है, रोहन जो थोड़ा डरपोक है, आर्यन जो बहुत उत्साही है और सिद्धार्थ जो हमेशा सही सलाह देता है। केदारनाथ जो गढ़वाल हिमालय में बसा है, उनकी मंजिल थी एक तीर्थयात्रा जो रोमांच से भरी थी। उनकी दोस्ती जो स्कूल के दिनों में बनी थी और कई चाय की चुस्कियों के साथ मजबूत हुई थी, अब परखी जाने वाली थी। इस सफर में खूबसूरत नजारे और आध्यात्मिक जागृति का वादा था, लेकिन इसमें अनदेखी चुनौतियों का सामना भी था जो उनकी दोस्ती को पहले जैसा कभी नहीं परखने वाला था। बिना हिम्मत हारे उनका उत्साह आसमान छू रहा था। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, यह दोस्ती के दिल में एक सफर था। सूरज जैसे क्षितिज पर एक शर्माता हुआ गुलाब ने 6 दोस्तों को दिल्ली की भागती हुई सड़कों को अलविदा कहते देखा। उनकी हाई स्पीड ट्रेन भारत के बीचों बीच से गुजर रही थी, हंसी और साझा सपनों को साथ लेकर। हर घंटे के साथ नजारा बदलता गया। कंक्रीट की जगह हरे भरे खेतों ने ले ली, जहां गांव थे, जहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी। हवा डीजल और उत्सुकता की खुशबू से भरी उनके जोश से गूंज रही थी। कहानियां एक के बाद एक निकलती रही, हर एक विवान की जोरदार हंसी से खत्म होती रही। और फिर बंदर ने चिप्स का पूरा बैग ही छीन लिया। क्या यकीन करोगे, उन्होंने ताश खेला, स्नैक्स शेयर किए और उस दोस्ताना माहौल में खो गए जो सिर्फ सच्ची दोस्ती ही पैदा कर सकती है। जैसे ही ट्रेन हरिद्वार देवताओं के द्वार पर पहुंची, उनके ऊपर एक शांति छा गई। सफर शुरू हो गया था। शाम के समय आसमान नीले और बैंगनी रंगों से रंग गया था जब दोस्तों ने हरिद्वार को पीछे छोड़ दिया। उनकी एसयूवी, एक मजबूत घोड़ा, गढ़वाल हिमालय में ऊपर चढ़ती गई। हर मोड़ पर हवा ठंडी होती गई। सड़क घने जंगलों से होकर गुजरने वाला एक संकरा रास्ता, अनजान में उनका रास्ता था। बाहर का अंधेरा पहाड़ों की आवाजों से जीवंत था, पत्तों की सरसराहट, दूर से झरने की आवाज, झिंगुरों की चहचहाहट। अंदर कहानियां उतनी ही स्वतंत्र रूप से बहती थीं जितनी पहाड़ी धाराएं जिन्हें वे पार करते थे। यार, क्या हमें यकीन है कि ये रास्ता सुरक्षित है? ये काफी खतरनाक लग रहा है। रिलैक्स रोहन, हम संभाल लेंगे। एसयूवी इसे संभाल सकती है और हम भी। सफर जारी रहा। हर मील उनकी दोस्ती को गहरा करता गया। सुबह की रोशनी ने गौरीकुंड को अपनी पूरी शान में दिखाया। पहाड़ों की गोद में बसा एक चहल पहल वाला शहर। यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। केदारनाथ की ट्रेक 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई आगे थी। अपने बैग उठाकर हर कदम उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण, 6 दोस्तों ने अपनी चढ़ाई शुरू की। रास्ता हरे भरे घास के मैदानों, बहते झरनों और ऊंची चोटियों का एक संगम था। हवा पतली और ताजा उनके फेफड़ों को एक नई ऊर्जा से भर देती थी। उन्होंने एक दूसरे को चट्टानी रास्तों से निकलने में मदद की, पानी बांटा और जब रास्ता मुश्किल हो गया तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। फिर भी जैसे जैसे दिन ढलता गया, थकान होने लगी, उनके धैर्य और संकल्प की परीक्षा होने लगी। भाग 5, दरार। जब दिव्यता के पथ पर रास्ते अलग हो जाते हैं, रास्ता 2 भागों में बंट गया। केदारनाथ के लिए 2 रास्ते, एक छोटा लेकिन ज्यादा खड़ा, दूसरा लंबा लेकिन ज्यादा आसान। हमें छोटा रास्ता लेना चाहिए, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं सहमत हूं, हम यहाँ रोमांच के लिए हैं, है ना? लेकिन ग्रुप की स्टैमिना का क्या? लंबा रास्ता ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, हम नहीं चाहते कि कोई चोटिल हो। एक असहमति पैदा हुई। उनकी अब तक की अटूट एकता में एक दरार। हम इसे संभाल सकते हैं। हम तुम्हारी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। हाँ, हम इतनी दूर आ गए हैं, चलो समय बर्बाद न करें। यह समय बर्बाद करने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर कोई ठीक है। सच में हमें पूरे ग्रुप के बारे में सोचने की जरूरत है। आवाजें ऊंची हुई, गुस्सा भड़का। उनके आसपास की सुंदरता बहस की गर्मी में फीकी पड़ गई। हम इस रास्ते जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आ सकते हो या लंबा रास्ता ले सकते हो। चलो आर्यन, बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ग्रुप टूट गया। उनकी एकता पल भर के लिए भूल गई। आर्यन और कबीर युवा अधीरता से प्रेरित होकर आगे बढ़ गए। बाकी लोग निराशा से भरे दिल से धीमी गति से चलते रहे। पहाड़ एक मूक दर्शक अपनी सांसें रोककर देखता रहा। पहाड़ों की खामोशी किसी भी बहस से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। आर्यन और मुझे आगे बढ़ने के बाद जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। हमारी जीत खोखली लग रही थी। हमारी खुशी अपने दोस्तों के बिना अधूरी थी। उन्होंने इंतजार किया,
उनकी अधीरता की जगह पछतावे की लहर ने ले ली। जब हम फिर से मिले तो बिना कहे माफी और दिल से राहत मिली। हमने ट्रैक जारी रखा। हमारी गति अब धीमी थी, हमारे दिल हल्के थे। वे लड़खड़ा गए थे हाँ, लेकिन उन्होंने एक बहुमूल्य सबक भी सीखा था। हमारी दोस्ती हमारे आसपास के पहाड़ों की तरह लचीला थी। ये तूफानों का सामना कर सकती थी और मजबूत होकर उभर सकती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरी रोशनी से नहलाते हुए दोस्त आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए, केदारनाथ। हवा एक स्पष्ट ऊर्जा से गूंज रही थी, शांति की भावना जो शब्दों से परे थी। मंदिर प्राचीन और राजसी उनके सामने खड़ा था, विश्वास और लचीलेपन का प्रमाण। उनकी आंखों में आंसू आ गए, थकान, खुशी और अत्यधिक कृतज्ञता का मिश्रण। उन्होंने बाहरी और आंतरिक दोनों चुनौतियों का सामना किया था और विजयी हुए थे। उनका बंधन परखा और आजमाया हुआ अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। जैसे ही वे वहां खड़े थे, डूबते सूरज की अलौकिक चमक में नहाए हुए, वे जानते थे कि यह सिर्फ एक मंजिल नहीं थी, यह घर वापसी थी। अगले दिन आध्यात्मिक जागृति और शांत चिंतन के धुंधले थे। उन्होंने मंदिर के अनुष्ठानों में भाग लिया। उनके दिल शांति की गहरी भावना से भर गए। उन्होंने आसपास के इलाकों की खोज की। हर कदम उनके आसपास की सुंदरता की याद दिलाता है। वे हंसे, उन्होंने बातें की, उन्होंने कहानियां साझा की। उनकी आवाजें हिमालय के विशाल विस्तार में गूंजती रहीं। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरने की तैयारी की, हवा में एक मीठी मीठी उदासी छा गई। वे एक ऐसी जगह को पीछे छोड़ रहे थे जिसने उनकी आत्माओं को छुआ था, एक ऐसा सफर जिसने उनकी दोस्ती को परखा और मजबूत किया था। फिर भी वे जानते थे कि वे जो यादें लेकर जा रहे हैं, जो सबक उन्होंने सीखे हैं, वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। दिल्ली वापसी का सफर धुंधला था, कठिन चढ़ाई के बिल्कुल विपरीत। वे सिर्फ दोस्तों के रूप में नहीं, बल्कि भाइयों के रूप में लौटे, एक ऐसे अनुभव से बंधे जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। वे अपने अंदर पहाड़ों की गूंज लेकर गए, अपने बंधन की ताकत, दृढ़ता की शक्ति और खुद के और एक दूसरे के प्रति सच्चे रहने के महत्व की याद दिलाते हुए। उनके केदारनाथ साहसिक कार्य का नैतिक सरल लेकिन गहरा था। सफर कितना भी मुश्किल हो, जब तक दोस्ती और विश्वास साथ हो, मंजिल तक पहुंचना तय है। कोई भी सफर बहुत मुश्किल नहीं होता जब दोस्ती और विश्वास आपके साथी हो, क्योंकि अंत में ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि साझा की गई यात्रा और रास्ते में बने बंधनों के बारे में है।